समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं कह रहा हूँ जो एआई समिट हो रही है, गलगोटिया का मामला चाहे हो गया हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर एक ने किसी ने गलती कर दी तो इसका मतलब नहीं हमें देश का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सबके मान सम्मान की बात है, ये देश की बात है, ये भारत सरकार की बात नहीं है, भारत की बात है। तो सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। इसमें बहुत नहीं, हमारे यहाँ कोई मेधा की कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि हम सब लोग सब चीज नकली ही बना देते हैं। मेधा की कोई कमी नहीं है। हाँ, उसको सही दिशा में मोड़ने की बात है कि सरकार की उस तरीके से मनोदशा उसी दिशा में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इनके कार्यकर्ता जाकर के कहीं मस्जिद में कहो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, ये कहो क्रिश्चियन वाले उसमें चले जाएं, वहां चले जाएं। तो इस पर नहीं होना चाहिए। आप इन चीजों को छोड़ करके, भेदभाव को छोड़ करके, जहां वैज्ञानिकता है, जहां विकास है, जहां एआई का हो रहा है या कंप्यूटर का जो भी विकास का कार्य है, उसमें सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देश उन्नत करेगा तो सभी लोग उन्नत करेंगे। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी सत्ता चली जाए। आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। इनको बार बार याद है हनुमान चालीसा, तौकीर रजा का वो पोस्टर याद नहीं आता। मदनी साहब ने आज जो कहा है डायरेक्ट एक्शन की याद दिला रहे। एआई पे बात हो रही, तुम कहाँ चले गए यार? ये पहुंचा रहे हैं ना, ये पहुंचा है हनुमान चालीसा। अब ये हनुमान चालीसा एआई से हनुमान चालीसा पे आओगे तो सवाल होगा। भाई तुम ये अगर उन्होंने कहा कि मस्जिद में हनुमान चालीसा, तो बात तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। अरे सर चुप रहिए, मैं पूछ लेता हूँ। आप ही का बच्चा हूं, मैं बेटा हूं आपका। आप ये सवाल पूछ सकते थे कि अपनी बैठक तुम मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते, ये कह सकते थे। लेकिन ये गलत बात नहीं कहो कि वो हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि मस्जिद तुम जाके, वहां मस्जिद का काम है धार्मिक कार्य, तुम वहां जाके बैठक क्यों करते हो? ये सवाल हो सकता है। देखिए टेक्निकल चीजों में ध्यान रखिए। बिल्कुल। हाँ जी, आइए सर। हाँ जी, रुको। एआई पे बोलोगे? पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस कौन से एआई का यूज करके ऐसी मशीन बनाना चाहती है जिससे आलू डाल के सोना निकाल रही है? कौन से एआई का? कान के नीचे भी आ रहा हूं। आपने कहा कि आप गुस्सा क्यों करते हैं? इसीलिए गुस्सा करते हैं। वो कह रहा है कौन सी ऐसी मशीन बना रहे हैं आप, बताइए। हाँ जी सुमन जी। भाई साहब जो कह रहे हैं कि इधर से आलू दो उधर से सोना दो, हाँ। भाई साहब जब कोई वीडियो देखते हैं ना तो उसका ओरिजिनल वीडियो देखा करें। ये मोदी सरकार के तरफ से एक ट्विस्ट करके नया वीडियो डाला गया था। उन्होंने कहा कुछ, अब बोला गया कुछ। आप जाइए सोशल मीडिया पर और कहिए कि सोना और आलू का क्या है, तब आपको सही वीडियो आपके सामने आए। सही बात। चले आइए। देखिए, जब हम लोग एआई पे बात हो रही है और लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी जी ने एआई को लेकर जो चीज कही उसको ऊपर पूरा सत्ता पक्ष को भी ध्यान देना चाहिए। 150 करोड़ की बड़ी आबादी है हमारी, और ये 150 करोड़ से कितना जबरदस्त जो है कि डेटा का सृजन हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो है, और उसका किस प्रकार से हम लोग डेटा का वो भी बम ही है। डेटा कहाँ पे कैसे इस्तेमाल? देखिए रिसर्च पे हमारा 0.7% ही है जीडीपी का, और अमेरिका 2.5 से 3% करता है। वो वहां तक पहुंचना और वहां तक हमको रिसर्च पे इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को सर करना पड़ेगा। देखिए ये सार्थक बहस है। अगर इस बहस में आगे जाए 1% में खाली कहूंगा। देखिए हाँ। 0.7% हम लोग करते हैं जीडीपी का, उसको कम से कम 2-3% तो उससे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी भी 90% जो डेटा है वो तमाम विदेशी कंपनियां प्रयोग कर रही हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हम देश के भीतर पहली बार इसी बजट में डेटा सेंटर की बात हुई है और एक बहुत बड़ा बजट अलोकेट किया गया है। डेटा सेंटर उड़ीसा में भी बन रहा है। राहुल गांधी बजट तो पड़े नहीं थे, पहुंच गया अमेरिका डील पे। नोएडा में भी बन रहा है। हाँ, मैं आ नहीं पाया था बहन। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं पीएचडी स्कॉलर एनआईटी पटना। एनआईटी पटना से है, पीएचडी स्कॉलर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेधावी वाशने है। मेधावी है जी, पूछिए सवाल। सर मेरा कहना ये है, अभी भी लाइफ सेविंग डिसीजेज जो हमारी हैं, कैंसर है और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, उनके लिए हमको दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है वैक्सीन्स के लिए। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर करोड़ में इसका इन्वेस्टमेंट जाता है। तो हमारी कंट्री को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये जो लाइफ सेविंग डिसीजेज हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है, उनकी वैक्सीन हमारी कंट्री में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, देन हम अपने नहीं रुको। मेधावी, कैंसर पे अभी वैक्सीन का उतना काम नहीं हो पाया है। बहुत जगह हुआ है लेकिन उतना फ्रूटफुल नहीं है। दूसरी चीज ये कि एआई का मेडिकल में जितना उपयोग हो रहा है, अब 35 मिनट 40 मिनट में ये दावा किया जा रहा, दावा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दावा किया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर को तो कम से कम डिटेक्ट किया जा सकता है, डायग्नोस कर सकते हैं।
तो ये मेडिकल साइंसेज में मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं तो मुझको सारी चीजें पता होंगी, नहीं होगा। और ये तमाम तरह की चीजों को जब हम बार बार डिस्कस करते हैं तो ये चीजें सामने क्लियर होती है। मेडिकल साइंसेज में ये बहुत सारा काम हो रहा है, यकीन मानिए मेरा, मैं सच कह रहा हूं। और मुझे बहुत उत्सुकता भी है जानने के लिए कि मेडिकल साइंसेज में क्या क्या होगा। जी नमस्ते, क्या करती हैं आप? तो एक काम करिए, अपनी हंसी को पेटेंट कराइए। आपकी पत्नी है? दोनों लोग बहुत अच्छा हंसते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये एआई समिट जो हो रहा है इस पर कहना चाहूंगा। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आया हूँ, अम्बेडकर नगर से, बच्चों को लेकर। पॉलिटेक्निक से आए, बच्चों को लेकर आए? जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अच्छा लगा, यहाँ पर जो एआई समिट हुई है, कई सारे देशों के लोग आए हैं। और जो मैडम ने बात की है कैंसर डायग्नोसिस के लिए, आपने बोला सही है, वहाँ पर एक स्टॉल भी लगा, मैं अंदर गया था तो उस स्टॉल में मैंने पूछा भी कैसे कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो मेडिकल इमेजिंग के थ्रू वो 15 से 20 मिनट के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। ये बात आपकी सही है। और अरे सर, अभी मैं पढ़ रहा था, नहीं तो इसमें बहस आप बिल्कुल करिए, लेकिन जो हो गया उसको जानना भी ना जानना कमी है। मेरा भी जानिएगा, खांसी से यह भी पता किया जा, आपकी खांसी आप कैसे खांसे और उससे यह यहां तक पहुंचाया जा सकता है कि लंग्स में कहां पर कितनी क्षमता, क्या रोग हो सकता है। तो ये आने वाले समय में तो हमें नहीं मालूम था कि हम ऐसे जाएंगे और दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें। जी, कृषि के क्षेत्र में भी एआई का यूज मैंने वहां पर देखा कि सॉइल का जो सॉइल है, सॉइल सैंपल लेकर के, और सैंपल लेने के भी तरीके बहुत सारे लंबा बताया उन्होंने। वो सैंपल लेकर के उसको डिटेक्ट करके कौन से न्यूट्रिशंस की कमी है। हालांकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं या हमारे जो फार्मर है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एनजीओ के थ्रू उन्होंने ये करने का भी अपने इंडिया में ये। और मैं चाहता हूं कि बहुत ये चीजें नीचे तक पहुंचे। जी अब आप कहिए, कुछ कहना चाह रही थी। सर मेरा यही है कि वैक्सीन्स हमारी कंट्री में नहीं बन पा रही है। कैंसर आपको मालूम है एक चीज बताएं, सिर्फ वैक्सीन के बारे में बोल रहा हूं, पूरी हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कोई देता है कोई मुल्क, तो ये यही मुल्क देता है। और आपको शायद कोरोना के बारे में ध्यान नहीं होगा, हमने दिया। अफ्रीका को देने के लिए राजी नहीं था कोई, हमने दिया। लेकिन हां, जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की मैं बात कर रहा था, कोई ये कहे, रुकिए वहीं पे, कोई ये कहे कि मैं ये वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। एआई चाहे आप 10 साल बाद लाइएगा, वो होगा नहीं, वो 2 साल पहले आ जाएगा जिस दिन ये आपने मानसिकता बना ली, क्योंकि टेम्परामेंट का खेल है सारा और कुछ नहीं। जी जनाब, यहाँ कांग्रेस वाले बोल रहे थे देश में बहुत तरक्की हुआ, बीजेपी भी बोले, फिर भी इंडिया 118 रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों है? सारा चीज सही है तो 118 हैप्पीनेस रैंक क्यों है? ये मेरा सवाल है। आपका ये सवाल है? 118 रैंक क्यों है? पूरी दुनिया को हमने हैप्पीनेस समझाई है। हाँ, किंतु फिर भी रैंक ये है हमारा। अब आप सोचिए कि कौन, आप दे दीजिए, मैं तो दे सकता हूँ। कहने का हैप्पीनेस इंडेक्स को जो फॉर्मुलेट करता है वो कौन आदमी है? नहीं, जो Who is deciding all the factors? these are the things. प्लीज लिसन। आप वेस्टर्न एंगल से किसी चीज को देखिएगा, You are copying आप everything from नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम I am कि dependent on my नहीं, सुनिए वी वी आर कॉपिंग ऑल दिस थिंग्स प्रीवियसली, नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग। अरे ये तो आप जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके, वेस्टर्न डाटा को लेकर के एवरीथिंग हम लोग पोल्यूट कर दे रहे हैं। आपको मालूम है भूटान जो है सबसे ऊपर है, और भूटान की आबादी बताएंगे आप, और भूटान किन फैक्टर्स पे है हैप्पीनेस में, ये मुझे बताइए। ग्रॉस जो पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है उसको, उसका जो आता है, उसका जीडीपी, उसका जो आएगा, जो ये आएगा, उससे उसका हैप्पीनेस डिसाइड हो रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाचा जी, जैसे मैं तो रोज यही शो खेलता हूँ, खेल तमाशा। जैसे आपको क्लीन शेप पसंद है, भैया को ये पसंद है, और आपको हैप्पीनेस पसंद है, इसका कोई वो नहीं है सर। देखिए, आप ये कहें कि हम बहुत विकसित हो गए, मैं नहीं मानने को तैयार हूं, बिल्कुल नहीं। हमें बहुत दूर तक जाना